खामोश मगर मज़ाहिया अदाकार चार्ली चैपलिन का नाम तो सब ने सुना होगा, मगर उनके बारे में बहुत से ऐसे दिलचस्प हक़ाइक़ हैं जिनसे आप लाइल्म होंगे। वो सब आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। मज़ीद जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए ज़ाविया फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। बड़े बड़े बूट, ढीली पैंट, तंग कोट, हिटलर जैसी मूछें, मोटी मोटी आंखें, घुंघराले बाल, बोलर हैट और हाथ में छड़ी। जी हाँ, ये है चार्ली चैपलिन, खामोश फिल्मों का एक ऐसा कॉमेडियन जिसके नाम से ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। चार्ली चैपलिन दुनियाए फिल्म की सबसे बड़ी इंडस्ट्री हॉलीवुड के अदाकार होने के साथ साथ फिल्म साज, मौसीकार, फिल्म एडिटर, राइटर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर भी थे। अपनी पूरी ज़िंदगी अदाकारी करने और फिल्में बनाने में गुजारने वाले चार्ली चैपलिन को अपने फ़न से इश्क था। यही वजह है कि इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी नामवर अदाकार उन्हें जानते हैं, उन्हें कॉपी करते हैं, उनके हर अंदाज को अपनाते हैं और ऐसा करने में फ़ख्र महसूस करते हैं। चार्ली चैपलिन का पूरा नाम सर चार्ल्स स्पेंसर था। वो 16 अप्रैल 1989 को लंदन में पैदा हुए। चार्ली अभी 1 साल के हुए थे तो उनके वालिदैन में अलैदगी हो गई। उनकी वालिदा एक थिएटर आर्टिस्ट थीं। एक रोज़ थिएटर में परफॉर्म करते हुए उनकी वालिदा की तबीयत बिगड़ गई। तब सिर्फ 5 वर्ष की उम्र में चैपलिन को पहली बार अपनी सलाहियतों के इजहार का मौका मिला, जिसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने ऐसी ज़बरदस्त गुलकारी की कि सुनने वाले तो जैसे उनके परस्तार ही हो गए। एक तवील अरसे तक वो अपनी वालिदा की गुलकारी की भी नकल करके स्टेज परफॉर्मेंसेस देते रहे और यूं छोटी सी उम्र में वो अपने घर वालों को माली तौर पर सपोर्ट करने लगे। चार्ली चैपलिन की ज़िंदगी में एक दौर वो भी आया कि वालिद कसरत शराब नोशी की बिना पर सिर्फ 37 बरस की उम्र में चल बसे, जबकि वालिदा मुख्तलिफ नफ्सियाती बीमारियों की मेहमान बनी तो चार्ली चैपलिन को यतीम खाने में दाखिल करवा दिया गया। दौराने तालीम उन्होंने स्टेज परफॉर्मेंस से अपना नाता नहीं तोड़ा और जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो फिल्मों में काम करके ज़िंदगी की गाड़ी आगे खींचने लगे। इस मरहले पर उन्होंने फ़ैसला किया कि अपने अंदर छुपे गमों और तकालीफ को दुनिया से पोशीदा रख कर उनको हंसाने पर मजबूर करेंगे। चार्ली चैपलिन की ख्वाहिश थी कि अगर कोई उन्हीं जैसी दुश्वारियों और परेशानियों का शिकार है तो उनकी अदाकारी देखकर उन्हें फरामोश कर दे और फिर एक के बाद एक मज़ाहिया फिल्मों में अपने मखसूस गेटअप से कामयाबियों की सीढ़ियां चढ़ने लगे। जब उन्हें अपने ही मुल्क बरतानिया में ख़ास पहचान ना मिली तो उन्होंने मुफलिसी की ज़िंदगी छोड़कर न्यूयॉर्क में अपने फ़न से खूब नाम कमाया। वो सिर्फ एक अदाकार ही नहीं, बेहतरीन हिदायतकार, कहानी नवीस और मौसीकार भी थे। ये भी उन्हीं का कमाल है कि खामोश फिल्मों के दौर में उन्होंने बगैर मुकालमात अपनी चुलबुली सी हरकतों के ज़रिए आज तक खुद को कॉमेडी आइकन बनाए रखा। सौती टेक्नोलॉजी के मुतारिफ होने के बावजूद कई बरसों तक वो ऑडियो और मुकालमात को अपनाने से माजरत करते रहे, लेकिन फिर वक्त की ज़रूरत और फिल्म बीनों की डिमांड को महसूस करते हुए सौती तासुरात और मुकालमात शामिल करने पर मजबूर हुए। कहा तो ये भी जाता है कि चार्ली चैपलिन ने अपनी मूंछों का अंदाज़ हिटलर से मुतासिर होकर डिज़ाइन किया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एडोल्फ हिटलर और चार्ली चैपलिन एक ही महीने अप्रैल और एक ही साल 1989 में पैदा हुए, जबकि 1940 में हिटलर के किरदार को मजाक का रंग देकर उन्होंने फिल्म द ग्रेट डिक्टेटर भी बनाई, जिस पर उन्हें हिटलर के सपोर्टर्स की जानिब से तनकीद का सामना करना पड़ा। इस तंज़ो मज़ाह से भरी फिल्म के आखिरी 5 मिनट में उन्होंने फिल्म बीनों से मुखातिब होकर कौम परस्ती और फाशिज़म के खिलाफ उठ खड़े होने की इल्तिजा भी की। चार्ली ने अमेरिका में 40 बरस गुजारे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अमरीकी शहरियत नहीं मिली, जिसकी एक बड़ी वजह कम्युनिज़म ख़यालात को ठहराया जाता है। उस वक्त अमरीका में कम्युनिस्ट कहलाना गद्दारी के मुतरादिफ था। अंग्रेज़ सियासतदानों का ख्याल था कि अदाकार चैपलिन की तमाम फिल्में यहूदियों के साथ इजहार यकजहती की अक्कास थीं। एक अरसे तक वो FBI के ज़ेरे निगरानी भी रहे, जबकि 1952 में जब वो तातीलात पर बरतानिया वापस गए तो अमरीकी हुकाम ने उनको दोबारा अमरीका आने की इजाज़त भी नहीं दी।
तभी दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने स्विट्ज़रलैंड में ही सकूनत इख्तियार की। लेकिन चार्ली एक आखिरी मर्तबा उस वक्त अमेरिका के दौरे पर गए जब उनकी फिल्म लाइमलाइट को ऑस्कर अवार्ड दिया गया। इससे पहले भी उन्हें 1929 में ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। उनको ये एजाज़ भी हासिल था कि 1916 में वो अमरीकी सदर से ज़्यादा तनख्वाह लेने वाली शख्सियत थे। चार्ली चैपलिन खासे दिलफेंक और रंगीन मिजाज थे। वो अपनी ज़िंदगी में 4 बार दूल्हा बने और 3 बार उनकी शरीके सफ़र खासी कम उम्र थी। चार्ली चैपलिन की ज़िंदगी का एक दिलचस्प वाक़या ये है कि 20 की दहाई में अमेरिका में चार्ली चैपलिन जैसे बहरूपियों का मुकाबला सजाया गया कि कौन इस किरदार को बेहतर अंदाज में अदा कर सकता है। चुनांचे तमाम लोगों ने अपने फ़न के जौहर दिखाना शुरू कर दिए। न जाने चार्ली को क्या सूझी कि वो खुद भी इसमें हिस्सा लेने पहुंच गए। कोई भी उन्हें पहचान ना सका और आखिर में जब नताइज का ऐलान हुआ तो चार्ली अपने ही किरदार को निभाने के मामले में तीसरी पोजीशन हासिल कर सके। उन्होंने तकरीबन 100 फिल्मों में काम किया, 72 फिल्में लिखी, 60 डायरेक्ट की, जबकि तकरीबन 31 फिल्में प्रोड्यूस की। 1929 में उन्हें फिल्म द सर्कस पर बेहतरीन अदाकारी, हिदायतकारी, फिल्म साजी और स्क्रिप्ट में महारत पर स्पेशल अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला और हुकूमत बरतानिया ने उन्हें सर के खिताब से भी नवाजा। अपनी एक्टिंग से दूसरों को हंसाने वाले चार्ली चैपलिन अंदर से गमगीन रहते थे। वो शख्स जो दूसरों को हंसाता था, उसने अपनी हालत पर एक बार इन अल्फाज में तबसरा किया कि मैं बारिश में चलना पसंद करता हूँ ताकि कोई मेरे बहते हुए आंसुओं को ना देख सके। 25 दिसंबर 1977 का वो दिन था जब चार्ली चैपलिन अपने फैंस को गमज़दा छोड़कर स्विट्ज़रलैंड में दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। मौत के बाद भी चार्ली को सुकून नहीं मिला। उनकी डेड बॉडी चोरी कर ली गई। चोरों ने बॉडी के एवज़ एक खतीर रकम का मुतालबा किया, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से उनकी डेड बॉडी को बाजियाब करवा लिया गया और फिर उन्हें दूसरी जगह 6 फीट गहरी कब्र में दफनाया गया। चार्ली की बेटी गेराल्डाइन चैपलिन ने भी बाप की तरह एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और 1992 में हॉलीवुड में चार्ली चैपलिन की ज़िंदगी पर बनने वाली फिल्म में चार्ली की मां का किरदार अदा किया। ज़ाविया फैक्ट्स की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। हमेशा बाखबर रहिए और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।